ये दिन अब मामूल का हिस्सा बन चुका था। वही रास्ता, वही वक्त और वही बेसाख्ता सी मुस्कुराहट जो अब अजनबी नहीं रही थी। हम अब इकसर मिलने लगे थे, बगैर किसी वादे के, बगैर किसी जोर के। बस जैसे जिंदगी खुद हमें एक दूसरे के करीब ला रही हो। आज भी हम उसी बेंच पर बैठे थे जहां पहली बार ठहर कर बात की थी। हवा में हल्की सी खन की थी और दरख्तों के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हल रहे थे, जैसे वो भी हमारी खामोश बातों को सुन रहे हों। आप पहले बहुत खामोश लगते थे, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, पहले मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मैंने उसकी तरफ देखा, कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से कहा, अब सुनने वाला मिल गया है। वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर इसकी आंखों में एक गहरा सा एहसास था, जैसे वो सिर्फ बात नहीं, मेरे अंदर के लफ्ज भी सुन रही हो। हमारी बातें अब सिर्फ मामूली नहीं बे, हम आस्ता आस्ता एक दूसरे को समझने लगे थे। वो अपनी छोटी छोटी खुशियों के बारे में बताती और मैं अपनी पुरानी कहानियों को पहली बार बगैर किसी दर्द के सुनाता। यही सबसे बड़ा फर्क था। पहले मैं माजी में कैद था, अब मैं हाल में जीना सीख रहा था और उसकी वजह वो थी, मैंने कभी इससे तुम्हारे बारे में नहीं बताया, मगर शायद इसे एहसास था कि मेरे अंदर कुछ टूटा हुआ है और वो उसे ठीक करने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो बस मेरे साथ थी। और कभी कभी किसी को ठीक करने से ज्यादा जरूरी होता है इसके साथ होंगे। आज इसने अचानक पूछा, क्या आपको दोबारा मोहब्बत से डर लगता है? मैं थोड़ा सा खामोश हो गया। ये सवाल आसान नहीं था, मगर उसके सामने झूठ बोलने का दिल नहीं चाहा। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ लगता है, मगर अब इतना नहीं जितना पहले लगता था। क्यों? मैंने इसकी आंखों में देख कर जवाब दिया, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मोहब्बत सिर्फ दर्द नहीं देती। वो खामोश रही, जैसे मेरे जवाब का इंतजार कर रही हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कभी कभी ये इंसान को दोबारा जीना भी सिखाती है। इसने नजरें झुका ले और एक नरम सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। ये लम्हा, यही वो लम्हा था जहां सब कुछ बदल रहा था। ये अब सिर्फ एक शुरुआत नहीं रही थी, ये एक एहसास बन रहा था, एक यकीन जो आस्ता आस्ता दिल में जगह बना रहा था। हम दोनों खामोश थे, मगर ये खामोशी खाली नहीं थी, ये एक मुकम्मल सुकून थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं किसी के साथ हूं, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी माजी के बोझ के। यही मोहब्बत का पहला यकीन था। मैंने दिल में खुद से कहा, शायद यही वो मौके है जिसे खूने नहीं देना चाहिए। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था और रोशनी मुठम होती जा रही थी।
खाम थे और साथ साथ जलने लगे। न कोई लगा न कोई जल गए आसेत एहसास। दोनों बेतिर भी खामोशी से तर रहा था। ये मोहब्बत का पहला ने था। आहिस्ता 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 सिद्धा आहिस्ता। बगैर किसी खौफ के। ये दिन अब मामूल का हिस्सा बन चुका था। वही रास्ता, वही वक्त और वही बेसाख्ता सी मुस्कुराहट जो अब अजनबी नहीं रही थी। हम अब इकसर मिलने लगे थे, बगैर किसी वादे के, बगैर किसी जोर के। बस जैसे जिंदगी खुद हमें एक दूसरे के करीब ला रही हो। आज भी हम उसी बेंच पर बैठे थे जहां पहली बार ठहर कर बात की थी। हवा में हल्की सी खन की थी और दरख्तों के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हल रहे थे, जैसे वो भी हमारी खामोश बातों को सुन रहे हों। आप पहले बहुत खामोश लगते थे, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, पहले मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मैंने उसकी तरफ देखा, कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से कहा, अब सुनने वाला मिल गया है। वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर इसकी आंखों में एक गहरा सा एहसास था, जैसे वो सिर्फ बात नहीं मेरे अंदर के लफ्ज भी सुन रही हो। हमारी बातें अब सिर्फ मामूली नहीं बे, हम आस्ता आस्ता एक दूसरे को समझने लगे थे। वो अपनी छोटी छोटी खुशियों के बारे में बताती और मैं अपनी पुरानी कहानियों को पहली बार बगैर किसी दर्द के सुनाता। यही सबसे बड़ा फर्क था। पहले मैं माजी में कैद था, अब मैं हाल में जीना सीख रहा था और उसकी वजह वो थी, मैंने कभी इससे तुम्हारे बारे में नहीं बताया, मगर शायद इसे एहसास था कि मेरे अंदर कुछ टूटा हुआ है और वो उसे ठीक करने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो बस मेरे साथ थी। और कभी कभी किसी को ठीक करने से ज्यादा जरूरी होता है इसके साथ होंगे। आज इसने अचानक पूछा, क्या आपको दोबारा मोहब्बत से डर लगता है? मैं थोड़ा सा खामोश हो गया। ये सवाल आसान नहीं था, मगर उसके सामने झूठ बोलने का दिल नहीं चाहा। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ लगता है, मगर अब इतना नहीं जितना पहले लगता था। क्यों? मैंने इसकी आंखों में देख कर जवाब दिया, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मोहब्बत सिर्फ दर्द नहीं देती। वो खामोश रही, जैसे मेरे जवाब का इंतजार कर रही हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कभी कभी ये इंसान को दोबारा जीना भी सिखाती है। इसने नजरें झुका ले और एक नरम सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। ये लम्हा, यही वो लम्हा था जहां सब कुछ बदल रहा था। ये अब सिर्फ एक शुरुआत नहीं रही थी, ये एक एहसास बन रहा था।
एक यकीन जो आस्ता आस्ता दिल में जगह बना रहा था। हम दोनों खामोश थे, मगर ये खामोशी खाली नहीं थी, ये एक मुकम्मल सुकून थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं किसी के साथ हूं, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी माजी के बोझ के। यही मोहब्बत का पहला यकीन था। मैंने दिल में खुद से कहा, शायद यही वो मौके है जिसे खूने नहीं देना चाहिए। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था और रोशनी मुठम होती जा रही थी। हम उठे और साथ साथ जलने लगे, न कोई लगा न कोई जलने, बस एक एहसास दोनों बेहतर भी खामोशी से कर रहा था। ये मोहब्बत का पहला ने था। आहिस्ता 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 सिप्टा आहिस्ता बगैर किसी खौफ के। ये दिन अब मामूल का हिस्सा बन चुका था। वही रास्ता, वही वक्त और वही बेसाख्ता सी मुस्कुराहट जो अब अजनबी नहीं रही थी। हम अब इकसर मिलने लगे थे, बगैर किसी वादे के, बगैर किसी जोर के। बस जैसे जिंदगी खुद हमें एक दूसरे के करीब ला रही हो। आज भी हम उसी बेंच पर बैठे थे जहां पहली बार ठहर कर बात की थी। हवा में हल्की सी खन की थी और दरख्तों के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हल रहे थे, जैसे वो भी हमारी खामोश बातों को सुन रहे हों। आप पहले बहुत खामोश लगते थे, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, पहले मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मैंने उसकी तरफ देखा, कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से कहा, अब सुनने वाला मिल गया है। वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर इसकी आंखों में एक गहरा सा एहसास था, जैसे वो सिर्फ बात नहीं, मेरे अंदर के लफ्ज भी सुन रही हो। हमारी बातें अब सिर्फ मामूली नहीं बे, हम आस्ता आस्ता एक दूसरे को समझने लगे थे। वो अपनी छोटी छोटी खुशियों के बारे में बताती और मैं अपनी पुरानी कहानियों को पहली बार बगैर किसी दर्द के सुनाता। यही सबसे बड़ा फर्क था। पहले मैं माजी में कैद था, अब मैं हाल में जीना सीख रहा था, और उसकी वजह वो थी, मैंने कभी इससे तुम्हारे बारे में नहीं बताया, मगर शायद इसे एहसास था कि मेरे अंदर कुछ टूटा हुआ है और वो उसे ठीक करने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो बस मेरे साथ थी। और कभी कभी किसी को ठीक करने से ज्यादा जरूरी होता है इसके साथ होंगे। आज इसने अचानक पूछा, क्या आपको दोबारा मोहब्बत से डर लगता है? मैं थोड़ा सा खामोश हो गया। ये सवाल आसान नहीं था, मगर उसके सामने झूठ बोलने का दिल नहीं चाहा। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ लगता है।
मगर अब इतना नहीं जितना पहले लगता था। क्यों? मैंने इसकी आंखों में देख कर जवाब दिया, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि मोहब्बत सिर्फ दर्द नहीं देती। वो खामोश रही, जैसे मेरे जवाब का इंतजार कर रही हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कभी कभी ये इंसान को दोबारा जीना भी सिखाती है। इसने नजरें झुका ले और एक नरम सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। ये लम्हा, यही वो लम्हा था जहां सब कुछ बदल रहा था। ये अब सिर्फ एक शुरुआत नहीं रही थी, ये एक एहसास बन रहा था। एक यकीन जो आस्ता आस्ता दिल में जगह बना रहा था। हम दोनों खामोश थे, मगर ये खामोशी खाली नहीं थी, ये एक मुकम्मल सुकून थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं किसी के साथ हूं, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी माजी के बोझ के। यही मोहब्बत का पहला यकीन था। मैंने दिल में खुद से कहा, शायद यही वो मौके है जिसे खूने नहीं देना चाहिए। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था और रोशनी मुठम होती जा रही थी। हम उठे और साथ साथ जलने लगे, न कोई लगा न कोई जल गया। आसेत एहसास दोनों बेहतर भी खामोशी से तर रहा था। ये मोहब्बत का पहला ने था। आहिस्ता 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 सिप्टा आहिस्ता। बगैर किसी खौफ के,